जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एरोडाइट कंपटीशन क्लास में। कल हम बात कर रहे थे इकाइयों के अंक की। दोस्तों काय की बात कर रहे थे, इकाई के अंक बात कर रहे थे, इकाई के अंक की बात कर रहे थे, इकाई का अंक की बात कर रहे थे। और आखिरी अंक क्या होता है? इकाई का अंक होती है। आज हम बात करते हैं इकाई का अंक। तो यहाँ ब्रेक देते हैं, थोड़ा ब्रेक देते हैं और हम शुरू करते हैं जीरो की संख्या। कितनी? जीरो की संख्या, यानी शून्य की संख्या को गिनना है ना। कितने शून्य हैं? शून्य कितने हैं या कितने होंगे? शून्य कितने होंगे दोस्तों? तो मैं पूछ लेता हूं 10 बनाने के लिए 10 में कितने शून्य हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें एक शून्य है, 10 में एक शून्य है। और 10 कैसे बना? 10 2 और 5 की मल्टीप्लाई से बना, 2 और 5 की गुणा से शून्य बना। 10 बनाने के लिए मेरे को एक 2 चाहिए, एक 5 चाहिए। पेयर क्या चाहिए? एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। यानी ऐसे फिगर जहाँ एक 2 मिल जाए और एक 5 मिल जाए, वहाँ एक जीरो का निर्माण होगा, वहाँ एक जीरो बनेगा। दोस्तों मैंने ये 10 ले लिया, अब मैंने मान लो ले लिया 20 ले लिया। 20 में है 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 15। मैंने इसमें पूछ लिया जीरो की संख्या कितनी होगी। तो 20 में कितने 5 होंगे? तो 20 में एक 5 होंगे और 2 कितने होंगे? 2 तो 2 होंगे। अब मैं 30 की बात कर लेता हूं। तो 30 में कितने 5 होंगे दोस्तों? एक 5 होगा, एक 5 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, तब 30 बनेगा। मैं 40 में बात कर लेता हूं। तो 40 में एक तो 5 होगा और 3 क्या होंगे? 2 होंगे। मैं 8 की बात कर लेता हूं। तो 8 में 3 क्या होंगे? 2 होंगे। मैं 15 की बात कर लेता हूं। 15 में क्या होगा? 3 गुणा 5। अब मैं देखूंगा 5 और 2 के पेयर, क्योंकि गुणा में है तो 5 और 2 के पेयर, एक तो ये बना, 5 और 2 का पेयर एक तो ये बना, एक जोड़ा ये बना, 5 और 2 का एक जोड़ा तो ये बना, 5 और 2 का एक जोड़ा ये बना, और 5 और 2 का एक जोड़ा इसे मान लो। टोटल कितने जोड़े बन गए? एक जोड़ा 10, 2 जोड़े 10, 3 जोड़े 10, 4 जोड़े 10। तो कितने शून्य होंगे? 1 2 3 4। यानी ऐसी कंडीशन में कितने शून्य होंगे? 4 शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे दोस्तों। यानी 2 और 5 को, 5 और 2 के पेयर को मिला के क्या बनता है? 10 बनता है। और इसी से हम पता निकाल लेते हैं जीरो कितने होंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई ये दी थी, तो शून्य कितने थे? 4 थे, क्योंकि एक पेयर तो ये बन गया था, एक पेयर तो ये बन गया था, एक पेयर ये बन गया था, एक पेयर ये बन गया था और एक पेयर ये बन गया था। कितने पेयर बन गए थे? 4 पेयर बन गए। जब 4 पेयर बन गए थे तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब मैं एक सवाल और लिख देता हूं। मैं 12 25 15 और 6। अब दोस्तों मैं इसमें 5 की संख्या देखूंगा तो इस 15 को मैं 5 गुणा 3 लिख दूंगा। इस 12 को मैं क्या लिख दूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। इस 12 को मैं ये लिख दूंगा, ठीक। इस 25 को मैं क्या लिख दूंगा? इस 25 को लिख दूंगा 5 गुणा 5, और इस 6 को लिख दूंगा 2 गुणा 3। तो दोस्तों पेयर बनाते हैं। एक 5 और 2 से तो एक पेयर ये बन गया, एक 5 और 2 से पेयर ये बन गया, एक 5 और 2 से पेयर ये बन गया, 5 और 2 का पेयर ये बन गया, 5 और 2 का पेयर एक बन गया, 5 और 2 का पेयर एक बन गया। टोटल कितने पेयर हो गए? 3 पेयर हो गए दोस्तों। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य इसमें हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो शून्य की संख्या आज हम काउंट करना सीखेंगे। तो शून्य बनता कब है? 2 और 5 की गुणा करने पर। मैंने 2 और 5 की गुणा करी तो 10 आता है, यानी एक शून्य आता है। अभी ऐसी मैंने एक फिगर ही ले लिया, तो 20 को मैं क्या ले सकता हूँ? 5 गुणा 2 गुणा 2 ले सकता हूँ। 30 को क्या ले सकता हूँ? 5 गुणा 2 गुणा 3 ले सकते हैं। ऐसी 40 को क्या ले सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसी 15 को ले सकते हैं 3 गुणा 15 ले सकते हैं। जब मैंने इनके पेयर बनाए तो 5 और 2 का एक पेयर ये बन गया, 5 2 का एक पेयर ये बन गया, 5 2 का एक पेयर ये बन गया, 5 2 का एक पेयर ये बन गया। टोटल कितने पेयर हो गए? 4 पेयर हो गए। तो शून्य कितने हो गए इसमें? 4 शून्य हमें देखने को यहाँ मिलेंगे। अब मैंने संख्या ली थी ये 15 12 25 6। तो हमने 15 के टुकड़े करे तो 3 गुणा 5। अब 12 के करे 2 गुणा 3, और 25 के करे तो 5 गुणा 5, और 6 के करे तो 2 गुणा 3। अब मैंने देखा फिर एक 5 और 2 का पेयर ये बन गया, 5 2 का पेयर ये बन गया, 5 2 का पेयर ये बन गया, 3 पेयर बन गए। तो यानी 3 शून्य इसमें हमको देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल की, बात कर लेते हैं फैक्टोरियल 5, ठीक। और फैक्टोरियल 5 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी ले सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 5 में कितने शून्य होंगे। और फैक्टोरियल 5 की बात करता हूँ तो फैक्टोरियल 5 में कितने शून्य होंगे, तो इसके लिए हमें फैक्टोरियल 5 को खोलना होगा। और खुलता कैसे है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इस पॉइंट का मतलब ही गुणा होता है, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 5 से नीचे की ओर चले जाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे 2 और 5 के कितने जोड़े बनने हैं, तो इसमें 5 एक ही बार है और 2 इसमें 3 बार है, क्योंकि 2 यहाँ से भी निकलेगा। लेकिन हमें पेयर बनाना, हमें जोड़ा बनाना, तो 5 एक है तो एक ही जोड़ा बनना है, इस 2 से जोड़ा तो एक ही बनना है। तो इसमें शून्य कितने होंगे, इसमें आप कहेंगे सर एक शून्य आएगा, इनकी मल्टीप्लाई में एक शून्य आएगा, करके देख लेते हैं। 3 दूनी 6 है, 6 चौक 24 और 24 बन जाए 120। अब 120 के लास्ट में कितने जीरो है एक जीरो, तो वही कह रहा हूँ शून्य कितना होगा, एक शून्य इसमें हमें को देखने को मिलेगा। क्या 5 और 2 का हमने एक ही पेयर बनना है, एक ही पेयर बनना, तो जीरो एक ही देखने मिलेगा। हमने चेक भी कर लिया, नीचे हमने चेक भी कर लिया। ऐसे मैं कहता हूँ फैक्टोरियल 10 की बात कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 10 को हम पहले खोलेंगे, फैक्टोरियल 10 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, या ये फैक्टोरियल 10 को जब हम खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, नीचे की ओर जाएंगे, 10 से नीचे की ओर जाएंगे, 7 6 5 4 2 1, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे 5 कितने बनने, एक देखो ये 10 तो पूरा है, ये तो अपने नाम में जीरो बना हुआ है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, एक जीरो तो यहाँ से निकल गया, एक जीरो तो ये हो गया, ठीक। अब 9 को 3 गुणा 3, इसमें तो हमें काम को बना नहीं। अब ये 5 और 2 एक जोड़ा ये बना, और अगर 5 के जोड़ा बनना है दोस्तों नहीं बनना है, क्योंकि 8 के टुकड़ा करेंगे तो 2 आएगा, 7 के टुकड़े होंगे नहीं, और 6 के टुकड़े करेंगे 2 गुणा 3 आएगा, 4 के टुकड़े में 2 गुणा 2 आएगा। तो 5 और 2 को मिला के एक जोड़ा ये बना, 5 और 2 को एक मिला के एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये था, 10 अपने आप में जोड़ा क्योंकि इसमें शून्य लगा है, और शून्य हमें निकालना है, ये शून्य हो गया, तो टोटल शून्य कितने हो गए 2, यानी फैक्टोरियल 10 में शून्य कितने हो गए 2 शून्य हमें देखने को मिल गए, यानी 2 जीरो देखने को मिल गए, शून्य मतलब जीरो, तो 2 जीरो हमें इसमें देखने को मिल गए। फैक्टोरियल 10 की बात करी हमने। अब बात कर लेंगे हम फैक्टोरियल 15 की बात कर लेते हैं कि फैक्टोरियल 15 में कितने जीरो होंगे। तो दोस्तों आप ये लिखेंगे 15 14 13, नीचे की ओर जाएंगे 11 10 9 और 8 और 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब हम 5 के जोड़े बनाएंगे दोस्तों, तो एक तो 5 इसमें से निकल गया, और आगे हम बढ़े इसमें 2 निकल जाएगा, ये तो पूरा ये जीरो है, और 5 का एक जोड़ा तो ये बना देखो दोस्तों, ये बना एक जोड़ा, इस 2 और इस 5 से एक जोड़ा बना, ठीक। एक जोड़ा तो ये बना, और एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा तो हम किसी के भी टुकड़े करें, मान लो इससे टुकड़ा करते हैं तो इसके टुकड़े क्या होंगे 2 गुणा 7, तो एक जोड़ा तो इन दोनों को मिला के बन गया, इन दोनों को मिला के बन गया, यानी एक जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े, यानी इसमें टोटल कितने जोड़े हो गए 3 शून्य इसमें हमें देखने को मिल गए, 3 शून्य इसमें हमें देखने को मिल गए दोस्तों। 15 को हमने 3 शून्य ही निकाल दिए दोस्तों। ये तो फैक्टोरियल 15 की बात करी थी। अब मान लो वो करें फैक्टोरियल 64, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 120, तो हमें इतनी बार मल्टीप्लाई में थोड़ी लिखेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है, एक तरीका है। जैसा मैंने फैक्टोरियल 15 की बात करी, एक तो आप ये लेंथी तरीके से कर लेंगे, लेकिन फैक्टोरियल 15 को आसान तरीका क्या होता है दोस्तों, तो फैक्टोरियल 15 को आप 5 से भाग देंगे, 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, 5 से जब भाग दिया तो शेषफल कितना आया 3, शेषफल कितना आया 3, जब शेषफल 3 आया तो शून्य कितने होंगे 3 होंगे, कि 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15 पूरा काटा मैंने, 5 तियाँ 15 पूरा कट गया, तो ऐसी करने से हमें 3 इसका शून्य हमें देखने को मिलेंगे। जो ही यहाँ पे कटने वाली चीज़ आए, शेषफल भी है, वही क्या होगा शून्य देखने को मिलेगा। यहाँ क्या आया देखने को हमें 3 देखने को मिला, इस तो ये 3 क्या होगा शून्य होगा, 5 तियाँ 15 पूरा कट गया, तो यानी इसमें 3 शून्य देखने को हमें मिलेंगे। ठीक दोस्तों, ये था ये आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। जो भी फैक्टोरियल या जो फैक्टोरियल 10 की बात कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं, तो फैक्टोरियल 10 को हम काटेंगे 5 से, काटेंगे 5 से, तो 2 बार ये 2 आया, यानी इसमें 2 शून्य होंगे, 10 में कितने शून्य होंगे 2 शून्य होंगे। 10 को हम चेक करें 2 शून्य हमारे देखने को मिल गए, 2 शून्य हमें देखने को मिल गए। अब हम इसका आंसर में डाल देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ फैक्टोरियल 25 में कितने शून्य होंगे,
फैक्टोरियल 25 या तो ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। फैक्टोरियल 25 में कितने शून्य होंगे? तो कुछ नहीं करना आपने यहाँ 5 लिखना है, यहाँ 5 लिखना, पचम 25। देखो अब भी 5 से कट रहा है, अब भी क्या हो रहा है? 5 से कट रहा है, तो अब भी हम इसको 5 से काट देंगे, 5 हम 5। अब ये जो आएगा कौन सा दोस्तों? जो ये कटने के बाद आएगा, मान लो ये आया 1 5 और 1। जब हम 25 में चेक करते हैं तो 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 20 गुणा दोस्तों है ना गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17, बैक जाते हैं 15 और आपका 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 4 2 1। अब देखो ये 25 को मैं 2 भागों में तोड़ूंगा, 5 गुणा 5, ठीक। और देखो क्या 20 है, 20 में 5 तो 0 है ही, तो इसे तो ऐसे ही रख लेंगे। और देखो 15 को मैं काय में तोड़ूंगा? 3 गुणा 5। और देखो आगे बढ़ता हूँ मैं, 10 तो 0 है ही, 1 5 ही है ही। इस 5 और इस 0 को मिला के 1 मिला हमें, ठीक। यहाँ से 1 मिला, ठीक। और 10 से भी हमें 1 मिला। अब मैं 22 का मैं किसी को भी तोड़ लो, मैं 4 को तोड़ता हूँ तो 4 क्या हो जाता है? 2 गुणा 2, तो 1 5 तो इससे ये वाला 2 बन गया, एक तो ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया, और 1 2 बचा, तो 1 1 2 इस 5 से ले लो, ठीक। अब 24 को मैं तोड़ लेता हूँ, 12 गुणा 2 में तोड़ लेता हूँ, तो इस 5 से वाला 2 बन गया। तो ऐसे कितने जोड़े हमें देखने को मिलेंगे? गिनते हैं कितने मिलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 जोड़े हमें देखने को ऐसे मिलते हैं। और यही हमने यहाँ निकाला, देखो 5 ये था और 1 ये था, 5 और 1 6 पेयर दोस्तों। कितने पेयर हो गए? 6 पेयर, यानी 6 शून्य इसमें तो हमें देखने को मिलेंगे। फैक्टोरियल 25 की बात कर लेते हैं, फैक्टोरियल 25 में कितने शून्य देखने को मिलेंगे? 6 शून्य देखने को मिलेंगे। यहाँ से हमने चेक भी कर लिया, तो चेक करने की बात ही नहीं पड़ती है, चेक करने की कोई बात ही नहीं है। पचम 25 कटा, 1 बचा, 5 बचा, 5 है ना, 5 बार में आया, क्योंकि यहाँ मैंने देखा तो 5 505 से काटा तो मैंने कितना बचा? पूरा मेरा 1 बचा। 5 ये 1 ये, 5 और 1 को जब मैंने जोड़ा तो कितना आ गया? ठीक। अब मैं फैक्टोरियल 42 ले लेता हूँ, फैक्टोरियल 42 ले लेता हूँ। 42 को 5 से भाग करेंगे, जब हम 42 को 5 से भाग करेंगे तो 8 बार में आता है 42, मतलब 40 आता है। 2 को तो हम छोड़ देते हैं, फिर हम 5 से करते तो 1 बार में आता है 5। हम क्या करेंगे, जो ये फिगर आती है इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 और 1 9, यानी 42 में कितने शून्य देखने को मिलेंगे हमें? 9 शून्य हमें देखने को मिलेंगे। 42 में कितने शून्य मिलेंगे? 9 मिलेंगे। एक तरीका तो आपका ये हो गया। एक होता है 42 का दुगना कर दो, तो 42 का दुगना कितना होगा? 84 होगा, ठीक। यहाँ एक दशमलव उड़ा दो, इस 1 को हमने इस 4 को उड़ा दिया। फिर इस 8 का दुगना करा, तो इस 8 का दुगना करा तो कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर पॉइंट लगा दिया। यानी ये वाली फिगर जो होती है इतने शून्य होंगे, तो शून्य कितने होंगे? 9। इस 42 का दुगना करा 84, फिर इस 8 का दुगना करा, इस 8 का दुगना 8 दूनी 16, तो 8 और 1 9, कितने शून्य देखने मिलेंगे? 8 9 शून्य हमें देखने को मिलेंगे 42 में। 42 का क्लियर हो गया। हम बात कर लेते हैं 84 की, बात कर लेते हैं 84 की बात कर लेते हैं। 84 में कितने शून्य होंगे? 84 को हम फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 84 को 5 से भाग देंगे तो 16 आया, देखो दोस्तों। फिर मैंने दिया, ठीक, तो 3 बार में कितना आया? 15 आया। 3 बार में कितना आया? 15। तो इस 16 और 3 को, क्योंकि अब तो 3 5 से नहीं कर रहा है, तो इस 16 और 3 को जोड़ लेंगे। 16 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 19। यानी 84 में 84 की अगर हम फैक्टोरियल 84 की बात करें तो 19 शून्य देखने को मिलेंगे। 19 लास्ट में 19 शून्य होंगे। लास्ट में कितने शून्य होंगे? 19 शून्य हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब एक तरीका इस तरीके से कर लेते हैं। ये तरीका तो होता है भाग करा, 16 पंजे 80, 4 तो ऐसे छोड़ दिया, 16 को करा 5 3 15, 3 आ गया, 3 5 से कटेगा नहीं, तो 16 और 3 को जोड़ लेते हैं 19। ठीक। एक तरीका होता है 84 का दुगना कर दो। 84 का दुगना करेंगे तो कितना होगा? 80 दूनी 160,
और 4 दूनी 8 यानी 168, 8 छोड़ दिया, 16 दूनी ये 16 बचा पॉइंट से इधर, इसे दुगना कर देंगे, 16 दूनी 32, लास्ट वाला 2 उड़ा देंगे, तो 16 और 3 19। ये लास्ट में कितने शून्य देखने मिलेंगे हमें? 19 शून्य देखने को मिलेंगे। अब मान लो मैंने जो शुरू में तरीका बताया था वैसे करते, तो वैसे तो हम लिखते रह जाते दोस्तों। अब मैं 84 से 1 तक जाऊंगा, फिर मैं देखूंगा कितने शून्य, तो लिखते रहूंगा। तो आपने क्या करना है, इस 84 को 5 से डिवाइड करना है, कितना आ गया? 16 आ गया। इस 84 को मैंने 5 से जब डिवाइड करा तो 16 बार में कटेगा 80, फिर 16 को काटा 5 3 15, यानी 16 और 3 19। या इसका कर देते हैं, इसका दुगुना कर देते हैं, 84 दूनी 168, दशमलव नहीं ढाई का दशमलव लगा दिया, उड़ा दिया, फिर इस 16 के दुगने 16 दूनी 32, तो 16 और 3 19, यानी कितने शून्य देखने को मिलेगा मेरे को यहाँ पे? 19। ये हम पूछेंगे शून्य कितने इसमें शून्य है। आज हम क्या सीख रहे हैं? शून्यों की संख्या, कितने शून्य होंगे, तो कितने शून्य होंगे? 19। मान लो मैं एक चीज़ और ले लेता हूँ, 101 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ दोस्तों? 101 ले लेता हूँ, 101 ले लेता हूँ, फैक्टोरियल 101 ले लेता हूँ, या फैक्टोरियल 101 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। फैक्टोरियल 101 की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस 101 को मैं 5 से काटूंगा। कितने से काटूंगा दोस्तों? 5 से काटूंगा, तो 5 दूनी 10, 20 बार में कटेगा 100, 20 बार में कटेगा 100, फिर मैं 5 से काटूंगा, कितना आएगा? 5 से काटा तो 5 चौक 20, ठीक, 20 आया और 4 आया। अब 20 और 4 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा दोस्तों? 24 आएगा। यानी इसमें कितने शून्य होंगे, कितने जीरो होंगे? इसमें 24 जीरो मेरे को देखने मिलेंगे। यानी फैक्टोरियल 101 में कितने जीरो हैं? 101 जीरो। एक तरीका यही है दोस्तों। इस एक को तो मैं भूल जाऊंगा, अरे 105 होता तो 21 लिख देता, लेकिन यहाँ पे क्या 101 है, तो यानी 100 तक मैंने लिया, 100 कट गया 20 बार में, एक को छोड़ दिया, फिर 20 को कट रहा 4 बार में, इस 20 और 4 का टोटल कर रहा तो कितना आया? 24। यानी शून्य इसमें कितने देखने मिलेंगे हमें? 24 शून्य देखने को इसमें मिलेंगे। या इस तरीके से देखें हम तो 101 का दूना करा तो 202, उड़ा दिया। अब 20 का दूना करा तो 40, 20 का दूना करा तो 40, ठीक, इन दोनों को जोड़ लो, 20 और 4 24, तो यानी कितने जीरो देखने मिले? एक तरीका दोस्तों ये है, एक तरीका आपका ये है, डिवाइड करके देख लेंगे। इसका दुगना करो, इसका दुगना 202, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 20 का दुगना 40, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 20 और 4 24, यानी 24 इसमें शून्य देखने को हमें मिलेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं, शून्यों की बात कर लेते हैं हम। दोस्तों मैं पूछ रहा हूं 100, 10 ना ले लेता हूं, 1000, 100 और 10, ठीक, इनमें कितने शून्य होंगे दोस्तों? तो पहले तो आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 100 वाला एक यहाँ आएगा, 10 वाला एक यहाँ आएगा। देखो 100 तो ये आएगा, 10 ये आएगा, जोड़ेंगे तो आप एक ये एक ये एक ये एक जीरो। तो हमने देखा कि इसमें जीरो कितना है? एक ही जीरो आया इसमें, यानी जो मिनिमम वाला जीरो होगा आंसर उसमें आएगा। तो मिनिमम जीरो इसमें कितना है? मिनिमम जीरो इसमें 1 है, तो वो शून्य कितना होगा? 1 होगा। 3 जीरो नहीं होंगे दोस्तों, ना ही 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 1 जीरो होगा। जब भी जोड़ करवा रहा हो और शून्य संख्या पूछ ले तो जो मिनिमम होगा वो इसका आंसर होगा। तो मिनिमम कितने जीरो हैं? 1 जीरो है, ठीक है दोस्तों। अब मैं पूछ लेता हूं, देखो 20, 200 लिखता हूं, 200 प्लस 10, इसमें जीरो संख्या तो 200, 10 इसमें जुड़ रहा है ना दोस्तों, तो ये 210 हो जाएगा। तो शून्य कितना देखने मिला? 1 मिलेगा। यानी कि जो मिनिमम जिस पे जीरो होंगे, मिनिमम 10 पे जीरो, एक जीरो इस यहाँ पे है, तो यानी कि मिनिमम वाला आ रहा, तो 1 जीरो इसमें देखने को मिलेगा। 2 नहीं मिलेंगे दोस्तों, ना ही 3 मिलेंगे। मान लो आप इसमें 1 2 3 ऐसे कर दो, नहीं, ये जुड़ रहा है, तो जोड़ेंगे तो 210 आएगा, यानी एक शून्य देखने को हमें मिलेगा। अब मैं सवाल ले लेता हूँ, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 20, इसमें बताओ शून्य संख्या। तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 10 को मैं जब तोड़ूंगा तो फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य देखने मिलेंगे? फैक्टोरियल 10 को मैंने जब 5 से, है ना, इसका इस तरीके से कर लेता हूँ, इसका दुगना, तो इसका दुगना कितना हो गया? 20, ये उड़ गया, और इसका दुगना कितना हो गया? 4, यानी 2 ही इसमें जीरो हमें देखने को मिलेंगे। 10 में कितने जीरो देखने मिलेंगे हमें? 2 जीरो देखने मिलेंगे 10 में। 10 में कितने जीरो मिलेंगे? 2 जीरो हमें देखने को मिलेंगे 10 में, ठीक। हम 20 में पहुंचे। अब 20 में मैं कह रहा हूँ कितने भी जीरो हो तो लास्ट में कितने? 2 जीरो आएंगे, क्योंकि मिनिमम जीरो 10 पे ही आएगा, 20 पे तो जीरो ज़्यादा आ जाएंगे। जब हम इनका टोटल करेंगे तो लास्ट में 2 ही जीरो बचेंगे। कर लेते हैं 20 को, जब 20 का हम दुगना करा तो 40,
ठीक, और 4 को दुगना करो तो 8, यानी 20 में केवल कितने आएंगे, 4 शून्य देखने को मिलेंगे। 20 में कितने शून्य देखने को मिलेंगे, 4 शून्य देखने को मिलेंगे, 4 शून्य देखने को मिलेंगे। ठीक, अब 4 शून्य तो ये 20 वाले हैं, यहाँ पे कोई भी संख्या है, और 2 शून्य क्या है, ये 10 वाले हैं, तो यहाँ पे कोई संख्या है। जब इसको टोटल करेंगे 2 जीरो तो ये आएगा, यहाँ पे तो संख्या उतर के आएगी दोस्तों, कोई भी एक संख्या आएगी यहाँ तो संख्या देखने को मिलेगी हमें, यानी जीरो लास्ट में कितना आएगा, 2 आएंगे दोस्तों। यानी जो मिनिमम वाला होता है वही जीरो इसमें आंसर हो जाता है। मिनिमम किसके होंगे, जीरो होंगे, अपना फैक्टोरियल 10 के मिनिमम जीरो हैं, 2 जीरो हैं, इसके 4 जीरो हैं, जो मिनिमम वाला होगा वो इसका आंसर होगा। तो मिनिमम कितने जीरो हैं, 2 जीरो है। ऐसे हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 20 की बात कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को हम तोड़ते हैं तो हमने देखा फैक्टोरियल 5 का दूना करा तो 5 दूनी 10 पॉइंट लगा दिया, यानी एक इसमें जोड़ा है। या भाग वाले तरीके से देख लेते हैं दोस्तों, तो भाग वाले तरीके से तो 5 एकम 5, कितने शून्य होंगे इसमें, एक शून्य होगा, तो एक शून्य इसका आंसर होगा। जो मिनिमम वाला होगा वो इसका आंसर होगा। 20 में कितने होंगे, तो 20 दूनी 40, 4 दूनी 8, एक के बाद पॉइंट 8 आया तो जोड़ेंगे तो केवल 4 ही आएगा दोस्तों। इस 8 को तो लिखते ही नहीं पॉइंट के बाद वाले को, तो एक तरीका तो ये है। ये 20 को कौन सा तरीका, ये तरीका 20 का, 5 से काटा 4 बार में, ठीक 4, यहाँ 20 में 4 शून्य देखने मिलेंगे, यहाँ एक शून्य देखने मिलेगा, यहाँ एक शून्य देखने मिला है, 4 शून्य देखने मिलेगा, तो आंसर किस में आएगा, एक शून्य वाला इसका आंसर होगा। ठीक दोस्तों, एक शून्य वाला इसका आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं बड़ी संख्या आगे, देखो फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 30, फैक्टोरियल 40, ऐसी फैक्टोरियल डेट 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 10 का गैप देते हुए डेट 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 फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 1000। इसमें मैं पूछ रहा हूँ शून्य की संख्या कितनी होगी, इसमें पूछ रहा हूँ मैं शून्य की संख्या कितनी होगी। तो शून्य संख्या कितनी होगी इसमें, जो मिनिमम वाला होगा दोस्तों, तो मैं जोड़ में उधर वाले से मतलब नहीं रखूंगा, मैं पहले वाले से मतलब रखूंगा। पहले वाले में मिनिमम संख्या कितनी होगी, इस 10 का दुगना कर देंगे तो 10 दूनी 20, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यानी 2 शून्य देखने को मिलेंगे। एक तरीका तो आपका है, दूसरा तरीका मैंने बताया इस फैक्टोरियल को भाग करके देख लेंगे। 5 से भाग करा तो 5 दूनी 10, कितना आया 2, यहाँ शून्य कितने देखने को मिलेगा, इसमें हमें 2 शून्य देखने को मिल गए, यानी कि इसका आंसर कितना होगा, जो जीरो हैं 2 शून्य देखने को मिलेंगे, 2 जीरो देखने को हमें मिलेंगे, 2 शून्य देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।